आज हम लोग एल्कोहल का अंतः परिवर्तन पढ़ेंगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल, कि कैसे हम मेथेनॉल से एथेनॉल बनाएंगे, एथेनॉल से कैसे मेथेनॉल बनाएंगे। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग मेथेनॉल से एथेनॉल में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है या किस प्रकार मेथेनॉल से एथेनॉल बनेगा। देखिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले CH3OH, इसकी अपक्रिया HI से कराते हैं तो क्या बन जाएगा CH3I, CH3I बन गया। अब इसकी अपक्रिया हम KCN से करा दें और जब KCN से कराते हैं तो बन जाता है CH3CN। CH3CN का अपचयन कर दें। अपचयन जब कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्राइमरी एमीन बन जाएगा CH2 CH3 CH2 NH2। अब इसकी अपक्रिया HNO2 के साथ कराते हैं तो क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। तो इस प्रकार मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल या मेथेनॉल से एथेनॉल का निर्माण किया जा सकता है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि मेथेनॉल में एक कार्बन होता है, नंबर ऑफ कार्बन्स 1 होते हैं। एथेनॉल में नंबर ऑफ कार्बन्स 2 होते हैं। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक कार्बन लाना है हमको, और वो आता कहाँ से है, यहाँ से आएगा। एक कार्बन हमको बढ़ाना है, नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ाने हैं, तो हमको क्या करना होगा। सबसे पहले HI से जब अपक्रिया कराते हैं तो मेथिल आयोडाइड बनता है, और इस मेथिल आयोडाइड की अपक्रिया जब हम KCN से कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, KCN से। कौन से अपक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ये CN क्या करता है, इस I- को प्रतिस्थापित कर देता है और CN आ जाता है। और जब इस CH3CN का अपचयन कराया जाता है, और जब अपचयन करते हैं तो क्या बन जाता है, 1 डिग्री एमीन बन जाता है, या कह लीजिए एथेनेमीन बन गया। और इस एथेनेमीन की अपक्रिया जब हम HNO2 से करा देते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, और इसको कहते हैं एथेनॉल। तो इस प्रकार हम लोग मेथेनॉल से एथेनॉल का निर्माण करते हैं। खूब ध्यान समझिएगा, मेथेनॉल में नंबर ऑफ कार्बन्स 1 होते हैं, एथेनॉल में कार्बन की संख्या 2 होती है। तो हमको KCN के साथ अपक्रिया करानी है। क्यों, क्योंकि CN क्या करता है, नंबर ऑफ कार्बन्स को बढ़ाएगा। और HI के साथ अपक्रिया किया तो मेथिल आयोडाइड, KCN के साथ अपक्रिया कराया तो मेथिल साइनाइड, और इस साइनाइड का जब मेथिल साइनाइड का अपचयन करते हैं तो क्या बन जाता है, एथेनेमीन बनता है। और HNO2 के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एथेनॉल बनता है। क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। इसी प्रकार दूसरा हम लोग एथेनॉल से मेथेनॉल बनाएं, एथेनॉल से मेथेनॉल बनाते हैं। आइए बनाया जाए। दूसरा नंबर 2 एथेनॉल से मेथेनॉल में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। पहला हम लोगों ने मेथेनॉल से एथेनॉल बनाया। अब देखिए एथेनॉल से मेथेनॉल बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। एथेनॉल में नंबर ऑफ कार्बन्स 2 होते हैं। देखिए CH3 CH2OH। मेथेनॉल में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन्स 1 होते हैं। तो इसका सबसे पहले हम क्या करा दें, ऑक्सीडेशन करा दें। ऑक्सीडेशन किसके, K2Cr2O7
H2SO4 में करा दें, और जब करा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। आप लोग जानते हैं कि एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है तो एल्डिहाइड बनता है, अब प्राइमरी एल्कोहल का होता है तो एल्डिहाइड, और सेकेंडरी एल्कोहल का बनता है तो कीटोन बनता है। अभी हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ देखिए इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अब इस एल्डिहाइड का हम फिर से ऑक्सीडेशन करा दें, फिर से जब ऑक्सीकरण करा देंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल बन गया। अब इस एथेनोइक अम्ल की अपक्रिया हम NaOH के साथ करा दें, किसके साथ करा दें, NaOH के साथ करा देते हैं तो क्या बनता है, CH3COO Na बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है। इस सोडियम एसीटेट की अपक्रिया हम सोडा लाइम के साथ करा दें, NaOH प्लस CO के साथ करा दें, तब क्या होगा, तब क्या बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा। इस मेथेन का क्लोरीनेशन कर दें, Cl2 के साथ अपक्रिया करा दें तो आपका बन जाएगा CH3Cl। अब इस CH3Cl की अपक्रिया एक्वस KOH के साथ करा दें, KOH के जलीय विलयन के साथ फिर कौन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, करेगा क्या, CH3OH बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या है, एथेनॉल। जब कभी भी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। हम इसकी अपक्रिया NaOH के साथ कराएं, उसके बाद सोडा लाइम के साथ करा देते हैं NaOH। ये सोडा लाइम क्या करता है, ये CO2 को निकाल देगा, CO2 को क्या करेगा, निकाल देगा। एक नंबर ऑफ कार्बन्स, एक कार्बन्स को कम कर देता, और कम कर देता तो क्या बन गया, मेथेन बन गया। इसका क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं तो मेथिल क्लोराइड। अब मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया एक्वस KOH के साथ करा देते हैं तो सबसे OH क्या करता है, Cl को प्रतिस्थापित कर देता है, क्या बना देता है, मेथेनॉल। क्या बनाता है, मेथेनॉल। वहाँ देखिए पहले में हमने आपको बताया था कि मेथेनॉल से एथेनॉल कैसे बनाया जाए, तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स, एक कार्बन को हमको बढ़ाना था, इंक्रीज करना था, तो हमने KCN के साथ अपक्रिया करा। यहाँ क्या है, एक कार्बन को हमको कम करना था तो हम क्या किए, सोडा लाइम के साथ अपक्रिया करा दिए, NaOH प्लस COH के साथ करा देते हैं तो क्या बन गया, मेथेन, एल्केन बन गया। मेथेन, इसका क्लोरीनेशन करते हैं, CH3Cl बनता है, इसको हम एक्वस KOH के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, मेथेनॉल। तो इस प्रकार एथेनॉल से मेथेनॉल का निर्माण होता है। अगला हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये मेथिल अल्कोहल है। एथेनॉल से क्या बन गया, मेथेनॉल, और मेथेनॉल से हमने क्या बनाया, एथेनॉल। तो अब नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कोहल का अंतः परिवर्तन, कि किस प्रकार एल्कोहल्स में मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल में, या कह लीजिए प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल में कैसे बनता है। तो हम लोग थर्ड पढ़ते हैं, तीसरा N प्रोपिल अल्कोहल, N प्रोपिल अल्कोहल से आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए N प्रोपिल अल्कोहल से आइसोप्रोपिल अल्कोहल। N प्रोपिल अल्कोहल क्या होता है,
नॉर्मल 1 डिग्री अल्कोहल होता है, और आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल होता है। क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल होता है, 2 डिग्री अल्कोहल होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं, देखिए CH3 CH2 CH2 OH, ये क्या है आपका N प्रोपिल अल्कोहल। क्या डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है N प्रोपिल अल्कोहल। सबसे पहले हम क्या करें, थायोनिल क्लोराइड के साथ इसकी अपक्रिया करा दें, और जब थायोनिल क्लोराइड के साथ इसकी अपक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, N प्रोपिल क्लोराइड बन जाएगा। क्लोरोप्रोपेन बन गया। अब इस क्लोरोप्रोपेन की अपक्रिया हम अल्कोहलिक KOH के साथ करा दें। अल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है, बी हाइड्रोहाइलोजनीकरण करता है, इसका Cl और इसका हाइड्रोजन, मतलब अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु और बीटा कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, विलोपित कर देता है। और जब विलोपित कर देता है तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है, CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम इसकी अपक्रिया HBr से करा दें। HBr से कराएंगे तो मार्कोनी का फॉर्मूला फॉलो होगा, क्या बनेगा, CH3 CHBr CH3, ये बन गया। अब इसकी अपक्रिया हम एक्वस KOH के साथ करा दें। एक्वस KOH के साथ करा देंगे तो क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री अल्कोहल बनाना हो तो कितना आसान है। सबसे पहले क्या करिए, थायोनिल क्लोराइड के साथ आप क्रिया करा दीजिए तो क्या बन गया, क्लोरोप्रोपेन बन गया। अल्कोहलिक KOH के साथ करा देंगे तो बी हाइड्रोहाइलोजनीकरण हो जाएगा तो एल्कीन बन जाएगा, एल्कीन में प्रोपिलीन बन गया। फिर इसकी HBr से आप क्रिया करा दीजिए, किसके अकॉर्डिंग कराएंगे, मार्कोनी-काप्स रूल के अकॉर्डिंग कराएंगे तो क्या बन गया, 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। अब इसको क्या करिए, एक्वस KOH के साथ अपक्रिया करा देते हैं तो क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन अपक्रिया होती है तो क्या बनाता है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो यहाँ देखिए 1 डिग्री अल्कोहल से कई डिग्री अल्कोहल बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। 1 डिग्री अल्कोहल से कई डिग्री अल्कोहल बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, आइसोप्रोपिल अल्कोहल से टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल में किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखिए, आइसोप्रोपिल अल्कोहल से टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री अल्कोहल में कैसे परिवर्तित करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए CH3 CHOH CH3, ये आपका क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है।
2 डिग्री एल्कोहल में क्या है, आइसो प्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्या डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल है। इसको ऑक्सीडेशन कर दीजिए, K2Cr2O7 H2SO4। इसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। कीटोन बन गया। अब इसकी अपक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा दें। हम ले लें मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अपक्रिया करा देते हैं। इसको क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाएगा, देखिए CH3COMgBr CH3। अब इसका क्या कर दीजिए, जलावघटन कर दीजिए। इसका क्या कर दीजिए, जलावघटन कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। क्या बन गया, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल बन गया। ये क्या डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है। तो 2 डिग्री एल्कोहल से 3 डिग्री एल्कोहल बनाना हो तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन कर दें। ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बन जाता है, एसीटोन बन जाता है। इसकी अपक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो ये एडक्ट बनता है। इसका हाइड्रोलिसिस कर दें। जब हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो क्या बन जाता है, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल बन जाता है, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। अब 2 डिग्री से 3 डिग्री एल्कोहल बनाना हो तो ऐसे हम बना लें इसी प्रकार। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रोपेन 1 आल से 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल में किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं, किस प्रकार प्रोपेन 1 आल से 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल में किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं, किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रोपेन 1 आल ले लें, प्रोपेन 1 आल ले लें। इसकी अपक्रिया हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण इसका हो जाएगा। और जब निर्जलीकरण इसका हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। अब इस प्रोपीन की अपक्रिया हम HBr से करा दें। HBr से कराएंगे तो किसके अकॉर्डिंग कराएंगे, मार्कोनिकॉप्स रूल के अनुसार कराएंगे। तब क्या बनेगा, CH3CHBr CH3, क्या बन गया। अब इसकी अपक्रिया हम एक्वस KOH के साथ करा दें। किसके साथ करा दें, एक्वस KOH के साथ करा दें तो क्या बन जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा। अब इसकी हम क्या कर दें, ऑक्सीकरण करें।
ऑक्सीकरण कर देते हैं। जब ऑक्सीकरण कर देंगे इसका प्रोपेन 2 ऑल का, तो क्या बन जाएगा? एसीटोन बन जाएगा। अब इसकी अपक्रिया हम किससे कराएं? एसीटोन की ग्रिगनाट रिएजेंट से करा दें हम। CH3 MgBr के साथ कराते हैं तो क्या बन जाएगा? देखिए CH3 COMgBr CH3 एडक्ट बन जाएगा। और इस एडक्ट का हम क्या कर दें? हाइड्रोलिसिस कर दें। हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? CH3 COH CH3 क्या बन गया? 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। ये देखिए ये क्या डिग्री एल्कोहल है? 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल से हम क्या डिग्री एल्कोहल बनाएंगे? 3 डिग्री एल्कोहल बना रहे हैं। क्या डिग्री एल्कोहल बना रहे हैं? 3 डिग्री एल्कोहल बना रहे हैं। अब 3 डिग्री एल्कोहल बनाएंगे, जैसे 1 डिग्री से हम जब 3 डिग्री एल्कोहल बनाएंगे तो सबसे पहले तो हमको 2 डिग्री एल्कोहल बनाना पड़ेगा। ये 1 डिग्री एल्कोहल से सबसे पहले हम क्या बनाएं? 2 डिग्री एल्कोहल। और इस 2 डिग्री एल्कोहल से हम क्या बनाएं? 3 डिग्री एल्कोहल बनाते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने एल्कोहल्स का अंतः परिवर्तन पढ़ा कि इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल्स की मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कैसे बनेगा, एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल कैसे बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल से सेकेंडरी एल्कोहल कैसे बनेगा, फिर सेकेंडरी एल्कोहल से टर्सरी एल्कोहल कैसे